दीदी की अपील पर पीएम मोदी का दौरा। आज तूफान से नुकसान का लेंगे जायजा। सुपर साइक्लोन अम्फान तो गुजर गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब बर्बादी के मंजर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं तो कहीं बिजली के खंभे टूटकर गिर पड़े हैं। तबाही की तस्वीर के बीच कई ऐसे घर भी थे जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अम्फान की रफ्तार उनकी वर्षों की मेहनत को एक पल में तबाह कर देगी। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में बड़ी तबाही हुई है। बंगाल में तूफान के कारण अब तक 72 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूफान प्रभावित बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल का दौरा करने और सहायता की मांग की है। ममता बनर्जी के मुताबिक अम्फान से राज्य में 72 लोगों की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा भी करने की मांग की है, जिसके बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा और बंगाल का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी हालात ठीक नहीं है। मैं पीएम मोदी से मांग करती हूं कि वो यहां आकर दौरा करें। मैं भी हवाई संरक्षण करूंगी, लेकिन मैं हालात ठीक होने का इंतजार कर रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख मुआवजा भी देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल को पूरी मदद देने की बात कही है। राजधानी कोलकाता में अम्फान के चलते भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा की वजह से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। कई जगह पर तो बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। बिजली की तारों से चिंगारियां भी निकली हैं। महानगर में जगह जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरा हुआ है, जिससे कई इलाकों में बिजली गायब है। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर अम्फान ने नदियों पर भी बांधे तोड़ दिए हैं। कहीं पर तो बांध में दरार भी आ गया है। कहीं बांध एकदम से टूटकर अलग हो गया, जिसकी वजह से गांव में पानी भर गया। अम्फान से राज्य में आधा दर्जन बांध तबाह हो गया। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान ने कोलकाता एयरपोर्ट तक को क्षतिग्रस्त किया है। कोलकाता के इलाकों में पानी भर गया है। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है। तूफान से सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल के दीघा में हुई। बारिश के साथ आंधी और तूफान की वजह से सड़कों पर भी पेड़ गिर गए। अम्फान का कोहराम यही नहीं थमा, जो कुछ इलाके रास्ते में आ रहे थे सबको तबाह कर दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तूफान के कारण देखते देखते स्कूल की भी पूरी छत गिर गई। बंगाल सरकार के मुताबिक पूरे राज्य में 5500 घरों को नुकसान पहुंचा है। अम्फान तूफान 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र दीघा से टकराया था। समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी। एक साथ आंधी तूफान बारिश के इस तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। एनडीआरएफ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी लगातार राहत कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल के नुकसान का जायजा गृह मंत्रालय की टीम लेगी और जो जरूरत होगी मदद की जाएगी। पश्चिम बंगाल को 4 और एनडीआरएफ की टीम की जरूरत है। इस पर सरकार ने 4 टीमें भेजने का फैसला किया है। एनडीआरएफ रोड क्लियर के काम में भी लगी है। जितनी जल्दी रोड क्लियर होगी जिंदगी सामान्य होती जाएगी। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही की तस्वीर जो सामने आ रही है, उससे हर कोई नुकसान का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन उन लाखों लोगों के दुख का कोई हिसाब नहीं जो इस प्राकृतिक आपदा में अपना घर खो चुके हैं या उनके घर में तबाही मच चुकी है। सरकार अब अम्फान से नुकसान के आकलन में जुटी हुई है।